नमस्कार दोस्तों, बहुत से प्रश्न हैं लोगों के मन में कि ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस है क्या ये कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू है, इसके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या हैं एंड इसका फ्यूचर क्या है। सो हम इन्हीं सभी क्वेश्चन को आंसर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। सो ओमिक्रॉन अगर हम जनरली बात करें तो एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का जो कि 37 टाइम्स अपनी शेप और फॉर्म बदल चुका है। मीनिंग जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था वो 37 टाइम्स अपनी शेप और फॉर्म बदल के ओमिक्रॉन बन गया है। अब इस चेंज इन शेप और फॉर्म की वजह से ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, फास्ट स्प्रेड कर रहा है। एंड सेकेंड इसका इफेक्ट है कि ये इम्यूनिटी एस्केप कर रहा है। जो बॉडी ने इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ पहले के इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से बनाई थी, जो इम्यूनिटी बॉडी ने होस्ट करी थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट उसको एस्केप कर रहा है। हाउएवर दैट सेड, वैक्सीन हैज स्टिल, जो हमने वैक्सीन लिया है, जो इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिली है, वो स्टिल इफेक्टिव हुई है इन टर्म्स की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का इंफेक्शन हुआ है वो इतना फेटल नहीं हो पाया है। उसकी वजह से जो सिम्टम्स आए हैं वो माइल्ड रहे हैं और हो सकता है ये रीजन वैक्सीन की वजह से ही हो, वैक्सीन द्वारा प्रोवाइडेड इम्यूनिटी की वजह से हो। नाउ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसको हम कॉमन फ्लू बोल सकते हैं? मेरा आंसर है नहीं। कोरोना वायरस का जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इट हैज बीन वीक इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग सिम्टम्स। इससे ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन इसके पीछे का मेजर रीजन हो सकता है कि जो वैक्सीन ने हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है उसकी वजह से ओमिक्रॉन इतना ज्यादा सिवियरिटी नहीं कॉज कर पा रहा हो। तो हमें ये याद रखना है कि ओमिक्रॉन भी नोवेल कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है एंड ये अभी तक कॉमन फ्लू नहीं बना है। हो सकता है फ्यूचर में ये कॉमन फ्लू बन जाए। नाउ अब इसके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है? ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के बाद फीवर जनरली 3 से 3.5 दिन तक लास्ट कर रहा है 95% ऑफ द केसेस में। तो फीवर के लिए आपको पैरासिटामोल, मेफ्टालफोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड आपके डॉक्टर ने जो बोला है उसके हिसाब से आपको लेनी चाहिए। आप एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, विटामिन सी टैबलेट्स ले सकते हैं, आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, सलाइन गागल्स कर सकते हैं, ये सभी चीजें कर सकते हैं। एंड आपको खास ध्यान रखना है कि फीवर की चार्टिंग एटलीस्ट 2 बार दिन में करें एंड ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन भी एटलीस्ट मेजर करें। इस वाले इन्फेक्शन में, ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन में आइवरमेक्टिन और जिंक का कोई रोल नहीं है एंड एंटीबायोटिक्स का बहुत लिमिटेड रोल है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स वैसे भी कुछ नहीं करते हैं। नाउ अब अगर फीवर 3.5 दिन से ज्यादा होता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम होती है तो आपको मेडिकल अटेंशन सीक करनी चाहिए अपने ट्रीटिंग क्लिनिशियन से या फिर हॉस्पिटल में, ताकि वो आगे की फर्दर चेक्स एंड डायग्नोसिस टेस्ट्स कर सके, ताकि आइडेंटिफाई करें कि कुछ सिवियरिटी तो नहीं है। अब चलते हैं कोरोना वायरस के फ्यूचर पे, जो कि पास्ट और एविडेंस कहता है। पास्ट experiences of pandemic, past experiences of flu and other epidemics जो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये कोरोना वायरस अब ये और वीक होता चले जाएगा और कुछ लोग जिसको कि ये 3rd वेव या 4th वेव बोल रहे हैं, इसके बाद ये नहीं आएगी, ये लास्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस होगी। यस, ये एविडेंस कहता है, बट फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। ब्लैक स्वॉन इवेंट कभी भी हो सकता है। ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन यूटर्न भी ले सकता है और ऐसी म्यूटेशन, ऐसा चेंज इन फॉर्म भी हो सकता है जो मोर लीथल, मोर डिवास्टेटिंग हो। सो हमें अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखने हैं एंड प्रे करना है कि ये लास्ट वेरिएंट हो कोरोना वायरस का और इसके बाद कोरोना वायरस का अंत हो जाए। तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन, हाइजीन सब कुछ मेंटेन करिए। तो ये छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।